देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये जो राय साहब ने कहा कि ये मानसिक दबाव और ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूं। जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो आदमी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता है, वो छांट छांट के नहीं मारता। इस आदमी ने जो मारा उसमें एक आदिवासी मीणा को मारा और 3 अल्पसंख्यकों को मारा। जो प्रवेश शुक्ला ने किया वो एक आदिवासी के साथ किया। देखिए, ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि गोडसे जो था मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी था। देखिए, अगर वो विक्षिप्त आदमी होता तो अंग्रेजों को मारता, और अगर अंग्रेजों को मारता, क्योंकि हमारे देश पे सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो अंग्रेजों ने किया है। गोडसे ने किसी अंग्रेज को नहीं मारा, उसमें महात्मा गांधी जो सबसे बड़े राम भक्त थे उनको छांट के मारा। तो ये लोग विक्षिप्त लोग नहीं हैं, ये दुष्ट लोग हैं, जो कि जो अच्छे लोग समाज के अंदर हैं उनको चुन चुन के मारते हैं, और जो चुन चुन के मारते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, वो ऐसे विक्षिप्त लोग हैं जो कि घृणा से भर गए हैं। और मैं राजीव जी ये मानता हूं, आज देश में केरोसिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो नहीं, लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। हमारे अंदर ह्यूमन बॉम्ब्स घूम रहे हैं, हमारे अंदर जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं वो घूम रहे हैं। आपको राजीव जी नहीं पता है कि जिस आदमी से मुखातिब आप हो रहे हैं, जब आप बाजार में घूम रहे हैं, जब आप ट्रेन में जा रहे हैं, जब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके बगल में कौन ह्यूमन बॉम्ब है। अगर अभी तो वो आदिवासियों को मार रहे हैं, अभी तो दलितों को मार रहे हैं, लेकिन अगर वो सवर्णों को भी, हिंदुओं को भी अगर देखेंगे कि वो आदिवासियों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का बचाव कर रहे हैं, ये ह्यूमन बॉम्ब्स हमको और आपको भी मार सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन आज देश के पास केवल एक है राजीव जी, केवल एक है। आज देश को महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। आज देश को एक गांधी की जरूरत है। आज उस तरह के आदमी की जरूरत है जो कि एक कपड़े में, एक टी शर्ट में या नंगे शरीर लोगों के साथ, जनता के साथ घूमे। इनसे संघर्ष करने का एक माध्यम है। और लोग कहते हैं विपक्षी दल को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, एनसीपी को ऐसा करना चाहिए। मैं ये मानता हूं राजीव जी, हम सब देश के प्रति जितने लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो देश को प्यार करते हैं, ये हम लोग एक वन मैन आर्मी हैं। हमको 10-15 लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं दिन में कम से कम 10 लोगों को मोहब्बत की बातें बताऊं, और ये बताऊं कि जिस प्रकार के ह्यूमन बॉम्ब्स ये घूम रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर और ये फेसबुक के अंदर, और जिस प्रकार का ये एक प्रकार का विस्फोट करने के लिए लैंडमाइंस इन्होंने बिछा रखी हैं, अगर आपने इनको डिफ्यूज नहीं किया, भारत जो है वो टूट जाएगा। आज जो है देश का लोकतंत्र बचाने से बड़ी चीज ये है, देश के अस्तित्व को बचाना है। मेरे देश का अस्तित्व खतरे में है, भारत माता खतरे में है। और जो जो लोग ये कहते हैं कि भारत माता को प्यार करते हैं, भारत को अपनी मां मानते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि अपनी भारत माता को बताने के लिए वो एक वन मैन आर्मी बने। मुझे राहुल गांधी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अखिलेश यादव की आवश्यकता नहीं है, मुझे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है इस देश के प्रति, जो इस देश ने मुझको दिया है। ये मेरा कर्तव्य है कि ये जो आग लगाने वाले, जो केरोसिन को छिड़क के आग लगाने के लिए घूम रहे हैं और ह्यूमन बॉम्ब्स घूम रहे हैं, लैंड माइन्स जो इन्होंने बिछा रखी हैं, उनको मैं डिफ्यूज करूंगा, लोगों को शांत करूंगा, लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाऊंगा। और इसमें अगर मेरी जान जाती है, कल चली जाए, लेकिन देश को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, अपनी भारत माता को तड़पता नहीं हुआ देख सकता। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश के अंदर घूम रहा है, देश में बॉम्ब बिछा रहा है और जो ये लैंड माइन्स बिछा रहा है, इसको कठिन है डगर पनघट की। आपको भी लगता है क्या कि या ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें बाजी मार ले जाएगी भाजपा? देखिए राजीव जी, पिछले संदर्भ में आपने कहा कि अपने को बचा के रखिए और अपनी शहादत करने से राष्ट्र को फायदा नहीं होगा। देखिए राजीव जी, एक चीज मैं बताऊं, अगर मुझे अपनी जान के बीच में और भारत माता की रक्षा के बीच में चुनना पड़ेगा तो जान 100 बार न्यौछावर करूंगा। और दूसरी बात यह है, मौत तो देखिए एक बार राजीव जी आनी है, सबकी आनी है, मेरी भी आनी है, सबकी आनी है। ये मौत कैसी हो, जो मेरे अगले वंशज हैं, जब मेरी पौत्री मुझे याद करेगी तो ये याद ना करे कि मेरा बाबा जो था, मेरा ग्रैंडफादर जो था, वो एक कमजोर और एक डरपोक आदमी था। जब देश में हिटलर शाही चल रही थी, तानाशाही चल रही थी, लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए दुबक गया था। मेरा आदर्श राजीव जी वो है, जब जर्मनी में हिटलर संबोधित कर रहा था और 2-3 हजार लोगों का सभागृह में लोग बैठे हुए थे, सबने हेल हिटलर के लिए हाथ उठाया था,
केवल एक आदमी था जिसने हाथ नहीं उठाया था। तो देखिए राजीव जी, अगर मैं ये सोचूं कि सरदार भगत सिंह ने अगर ये सोचा होता कि मैं अपनी जान बचा लूं, तो उन्होंने वो काम ना किया होता जो उन्होंने किया। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका के अंदर उनका सामान ट्रेन के डिब्बे से उनको सही फेंक दिया गया था, अगर महात्मा गांधी अपनी जान को बचाने की कोशिश करते, भारत आजाद ना होता। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अगर अपनी कनपटी पे बंदूक लगा के गोली मार ली थी, तो राजीव जी, अखिल स्वामी और भारत माता के बीच में अगर चुनाव करना हो, इस भारत माता को बचाने के लिए मेरे पूर्वजों ने अपनी जान जोखिम में उठाई है। और जिस शेप में आज दावानल इस देश के अंदर दहक रहा है और आग लगाई जा रही है, मेरे भारत को कमजोर किया जा रहा है, मैं अपने प्राण बार बार दूंगा, पुनः जन्म लूंगा, फिर जान दूंगा, जब तक ये देश जो सर्वश्रेष्ठ देश पूरे विश्व में माना जाता रहा है वैसा ही देश नहीं बनेगा। अगर धर्म और संप्रदाय के बीच में, अगर आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाएगा, अगर दलितों को जीभ से पकड़ के पीटा जाएगा, अगर किसानों को जीभ से कुचला जाएगा, तो अखिल स्वामी अपनी जान 100 बार निछावर देने के लिए मौजूद रहेगा। जी, आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी,